चालू। सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में तुमको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताने आया हूँ जिसका नाम है एलटीवी, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, इस टॉपिक को समझने के बाद तुम अपने बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हो। लाइक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को तुम अच्छे से वेल प्लान कर सकते हो, सेल्स स्ट्रैटेजी बना सकते हो, तुम ओवरऑल रेवेन्यू और प्रॉफिट को बना सकते हो, राइट। तो सबसे पहले इस चीज को समझो कि एलटीवी होता क्या है, ठीक है। इस वीडियो में मैं तुमको 5 स्टेप्स में इस टॉपिक को क्लियर कर दूंगा और वो 5 स्टेप्स क्या हैं आइए देखते हैं। सो एवरीवन, आई एम वासुदेव एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज द एलटीवी मैट्रिक्स, राइट। एलटीवी कॉन्सेप्ट्स है क्या, इसको हम समझते हैं। 5 स्टेप्स पे इस चीज को कवर किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन 5 स्टेप्स पे हम अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला एलटीवी क्या है, दूसरा एलटीवी इंपॉर्टेंट क्यों है, तीसरा एलटीवी कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, चौथा एलटीवी इंपॉर्टेंट, एलटीवी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, एलटीवी हमारे बिजनेस में किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं एलटीवी है क्या, व्हाट इज एलटीवी। मैंने समझो कि एलटीवी एक ओवरऑल अगर जनरल वे में बात करें तो कस्टमर वैल्यू सर्वे, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है। ये वो वैल्यू है जो एक कस्टमर अपनी पूरी लाइफ में एक बिजनेस को दे करके जाता है। क्या दे करके जाता है, पैसा दे करके जाता है, ठीक है। मतलब कि एक कस्टमर अपनी पूरी लाइफ में कितना खर्च करता है एक किसी पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर, ये इसको कहा जाता है लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है। तो इस चीज को तुम आई होप समझ लोगे। नाउ सेकंड वन इज एलटीवी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। एलटीवी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर तुम इस चीज को समझ जाओगे तो तुम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और सेल्स स्ट्रेटजी को इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में ये तुमको सिखाया जाता है कि एक तुम्हारा जो पर्टिकुलर कस्टमर है वो कितना देर तक, कितना दिन तक, कितना समय तक तुम्हारे किसी पर्टिकुलर बिजनेस के साथ रहता है और कितना स्पेंड करता है, जिसकी मदद से तुम क्या कर सकते हो, अपनी इन स्ट्रेटजीज को इंप्रूव कर सकते हो। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना थर्ड वन इज एलटीवी कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। सिंपल सी वे में समझो कि अगर एक कस्टमर तुम्हारा पर मंथ 1000 का प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, और वो कस्टमर 2 साल तक तुम्हारे साथ रहता है, तो उसका कितना लाइफ वैल्यू हो गया, यानी कि 2000 मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड 2 यानी कि 24000, ठीक है। तो एक कस्टमर जो तुम्हारा है वो अपने पूरी लाइफ टाइम में 24000 तुमको वैल्यू देकर के जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा 100 कस्टमर होगा और कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले रहा है 50 रुपए का, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, एंड देन वो कितने टाइम और पीरियड तक ले रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर का निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एलटीवी इंप्रूव कैसे किया जाएगा, एलटीवी को इंप्रूव यानी कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को इंप्रूव कैसे किया जाए, तो मेनली इसके 2-3 मेजर टॉपिक्स हो सकते हैं जिसको कवर किया जा सकता है। पहला कस्टमर रिटेंशन, अपने कस्टमर को खुश रखो ताकि वो किसी और बिजनेस पे शिफ्ट ना कर सके। दूसरा कस्टमर को अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग करो ताकि आप जो तुम्हारा जो कोई दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा सर्विस है वो भी उसके मतलब हैंड तक पहुंचे, उसके नॉलेज में आए, ताकि ये जो तुम्हारा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस है उसको भी वो परचेस कर सके। फिर इसमें आता है कस्टमर सर्विस, ठीक है। मतलब जितना अपने कस्टमर को अच्छा सर्विस दोगे तो तुम्हारा कस्टमर क्या होगा कि कहीं जाएगा नहीं, और अगर जाएगा तो फिर वो वापस आ जाएगा, क्योंकि तुमने इतना अच्छा कस्टमर सर्विस देकर के ही रखा होगा, जिससे क्या होगा कि तुम्हारे कस्टमर को लगेगा कि इससे बेहतर सर्विस मुझे कहीं और नहीं मिल सकता, इसीलिए मैं वापस आना चाहूँगा, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज एलटीवी बिजनेस पे इम्पैक्ट कैसे डालता है, यानी कि जो लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू है वो हमारे बिजनेस पे किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है, ठीक है, किस तरीके से इम्पैक्टफुल है, ठीक है। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। चूंकि अगर देखो एलटीवी अगर तुम्हारा यानी कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू अगर तुम्हारा बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू तुम्हारा इंक्रीज होगा तो ओवरऑल तुम्हारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा, समझ रहे हो। कस्टमर तुम्हारा लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज होगा तो ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज होगा, और अगर रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो इट मींस के यू मेक प्रॉफिट, राइट। सो अपने एलटीवी को, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना, इंप्रूव करते रहना। जितना ज्यादा तुम्हारा एलटीवी बढ़ेगा तुम्हारा बिजनेस पे इम्पैक्ट उतना ज्यादा आएगा। अगर ये कम हुआ तो तुम्हारा बिजनेस का ग्रोथ कम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये एलटीवी क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसके किस तरीके से इंप्रूव किया जाता है, ठीक है, और इसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है, इन सारी चीजों को तुमने बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लिया होगा और इसको चीज को समझ गए हो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।